नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क लेयर की कनेक्शन डिवाइसेस की। नेटवर्क लेयर में जो कनेक्शन स्थापित करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस हैं यूज़ में लिए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले और आपको हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त हो। तो देखिए, वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर की डिवाइसेस कि नेटवर्क लेयर की कौन कौन सी डिवाइसेस होते हैं। देखिए, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन की क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कनेक्टिंग डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं जिनका उपयोग है वो एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ने तथा उसमें डाटा के ट्रांसमिशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फर्स्ट आपकी रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? देखिए, सभी ट्रांसमिशन माध्यम उनके द्वारा यात्रा करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्षीण कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन माध्यम के यात्रा करने वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो उनको क्या कर देते हैं? क्षीण कर देते हैं, उनको क्षमता को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार की क्षीणता की वजह के से किसी भी माध्यम से ले जा सकने वाले डाटा को दूरी सीमित हो जाती है। मतलब इससे क्या होता है कि डाटा एक सीमित दूरी तक की जाता है और जहाँ तक हम पहुँचाना चाहिए वहाँ तक वह नहीं जा पाता। एक ऐसी डिवाइसेज जोड़कर जो सिग्नल्स को एम्पलीफायर करके उन्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया जा सकता है और नेटवर्क के आकार में वृद्धि भी की जा सकती है। मतलब इसमें क्या होता है कि डाटा को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी जो स्पीड है उनको बढ़ाने के लिए इसका यूज़ है वो किया जाता है। इस रीरी से जो डिवाइसेज सिग्नल्स को एम्पलीफायर करती हैं वे रिपीटर्स कहलाती हैं। मतलब जो डिवाइसेज जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देती हैं उनको वापस दोबारा उनकी स्पीड को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, तो ऐसी डिवाइसेज को रिपीटर्स कहा जाता है। सिग्नल को एम्पलीफाई करती हैं वे रिपीटर्स कहलाते हैं। रिपीटर्स को एम्पलीफायर्स और सिग्नल रीजनरेटिंग डिवाइसेस दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। मतलब इसका दो श्रेणियों में वर्गीकरण है वो किया गया है। इसमें एक फर्स्ट है आपकी एम्पलीफायर्स और दूसरी होती है सिग्नल रीजनरेटिंग। मतलब ये सिग्नल को दोबारा रीजनरेट करती है ताकि वह अपने गंतव्य तक है वो आसानी से पहुंच सके। एम्पलीफायर संपूर्ण इनकमिंग सिग्नल्स और नाइल दोनों को एम्पलीफायर कर देते हैं। मतलब इसमें इनकमिंग सिग्नल और जो नॉइल सिग्नल रहता है इसके दोनों को एम्पलीफायर करके और गंतव्य तक वो आसानी से पहुंचाने का कार्य करते हैं। एम्पलीफायर संपूर्ण इनकमिंग सिग्नल और नॉइल सिग्नल दोनों को एम्पलीफायर कर देते हैं। सिग्नल रीजनरेटिंग रिपीटर्स इनकमिंग डाटा की यथार्थ प्रतिलिपि को निर्मित करते हैं। मतलब क्या होता है, उनकी प्रतिलिपि को निर्मित कर देते हैं। जैसे डाटा था वैसी की वैसी प्रतिलिपि उसका पुनर्निर्माण करते हैं और उसको वांछित इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं तथा उसको गंतव्य नोड तक पहुंचाते हैं। तो ये होता है इसका डायग्राम। अब नेक्स्ट आपका होता है ब्रिज। ब्रिज भी एक नेटवर्क डिवाइसेस होती है जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस में डाटा को सेंड करती है। देखिए, ब्रिज बुनियादी तौर पर ऐसे एक समान नेटवर्क्स को जोड़ता है जिन्हें निचले स्तर पर कुछ भिन्न भौतिक तत्व होते हैं। मतलब उनकी भौतिक संरचना के आधार पर उनको एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है ब्रिज। उदाहरण के लिए लेयर 3 पर निचली लेयर्स के साथ में नेटवर्क्स को जोड़ सकता है। मतलब यह नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है और दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। लेयर 3 के ऊपर सब कुछ समान होना चाहिए। वर्तमान में उपयोग किए जा रहे ब्रिज का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है ब्रॉडबैंड। मतलब ब्रॉडबैंड है वो आपका ब्रिज का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है जिसमें एक से ज़्यादा डिवाइसेस को इंटरनेट है वो एक से ज़्यादा टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क और बेसबोन टोकन नेटवर्क के माध्यम से मिलता है। हार्डवेयर सिस्टम के अतिरिक्त उनमें सब कुछ एक समान ही होता है। मतलब उनमें जो हार्डवेयर की संरचना होती है वो अलग अलग होती है, परंतु बाकी जो सेंड और रिसीव करने का जो प्रोसेस होता है डाटा का वो एक समान ही होता है। अब इसका कुछ उपयोग है। देखिए, ब्रिज का उपयोग नेटवर्क को संभावित अधिकतम आकार तक बढ़ाता है। मतलब ये क्या करता है, डाटा को अधिकतम आकार तक बढ़ाता है, यानी अत्यधिक दूरी तक उसको पहुंचाने के लिए उसका कार्य करता है। रिपीटर्स जिसमें प्राप्त किए गए सभी सिग्नल्स केवल आगे बढ़ाया जाता है के विपरीत ब्रिज ऐसे उपयुक्त सेगमेंट का चयनात्मक रूप से पता लगाता है। मतलब उसका पता लगाता है कि कौन सा डाटा अभी आगे वाली डिवाइसेस को सेंड किया जाएगा। तो ये इसका होता है डायग्राम। ब्रिज ए और बी दोनों सेगमेंट से सभी सिग्नल्स को प्राप्त करता है। ब्रिज एस एड्रेस को पढ़ता है और सेगमेंट ए से आने वाली उन सभी सिग्नल्स की उपेक्षा करता है जो सेगमेंट ए के लिए एड्रेस किए गए हैं, क्योंकि उन्हें ब्रिज को पार करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब यदि कोई डिवाइसेस को डाटा भेजना है तो ये ब्रिज से होकर गुजरेंगे और ब्रिज उन्हें पार करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्ट ही उस डिवाइसेस से लिंक रहते हैं।
सेगमेंट ए से आने वाले कुछ सिग्नल्स जो सेगमेंट बी के कंप्यूटर्स हेतु एड्रेस किए गए हैं उन्हें कंप्यूटर बी के लिए रीट्रांसमिट कर दिया जाता है। मतलब जो पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए डाटा आता है उन्हें डायरेक्ट ब्रिज के द्वारा वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है और वो डाटा अपनी डिवाइसेस तक है वो आसानी से पहुंच जाते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट है, सेगमेंट बी की ओर से ले जाने वाले सिग्नल्स को भी इसी प्रकार है वो प्रोसेस किया जाता है। मतलब जो ए जो कार्य करता है डिवाइसेस उसी प्रकार ही बी कार्य करता है और आने वाले जो डाटा होते हैं उनको सिग्नल्स के रूप में नेक्स्ट डिवाइसेस को ट्रांसमिट कर देता है। अब नेक्स्ट आता है आपका हब। हब क्या होता है देखिए, हब भी एक प्रकार की नेटवर्क डिवाइसेज ही होती है जो डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करती है। यह डिवाइसेज नेटवर्क के लिए केबलिंग नेक्सस के रूप में कार्य करती है जो स्टार टोपोलॉजी का उपयोग करता है। मतलब इसमें स्टार टोपोलॉजी का यूज करके डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर का उसका अपना एक केबल होता है जो केंद्रीय हब से जोड़ता है। हब का दायित्व यह देखना होता है कि उसके पोर्ट में किसी एक पर आने वाला ट्रैफिक अन्य पोर्ट्स के माध्यम से आगे बढ़ जाए। मतलब इसमें क्या होता है कि यह कार्य करता है कि जो एक इसके पोर्ट पर आने वाला जो ट्रैफिक होता है उसके अन्य पोर्ट से आगे बढ़ने का कोई रास्ता है वो फाइंड आउट करता है और उसको आगे जाने देता है डाटा को। नेटवर्क मीडिया के आधार पर हब इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, ऑप्टिकल कंपोनेंट्स और फिर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इनकमिंग सिग्नल को आउटगोइंग पोर्ट्स पर भेजने के लिए कार्य करता है। मतलब यह इलेक्ट्रिक सर्किटरी और ऑप्टिकल कंपोनेंट्स का यूज करके सिग्नल जो आता है उसको आउटगोइंग पोर्ट्स पर भेजता है। फाइबर ऑप्टिक्स वस्तुतः प्रकाशीय स्पंदनों को विभाजित करने के लिए मिरर्स का उपयोग करती है। मतलब फाइबर जो ऑप्टिक केबल होती है आपकी वो प्रकाशीय स्पंदनों का उपयोग करके उसको मिरर्स का उपयोग करके और डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करती है। हब या कंसंट्रेटर मूल रूप से इथरनेट नेटवर्क को संदर्भित करता है तथा टोकन रिंग नेटवर्क पर इसकी समरूप डिवाइस मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट कहलाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि इथरनेट जो डिवाइसेस होती है आपका जिसका उपयोग डाटा को सेंड करने के लिए भी किया जाता है तो टोकन रिंग पर इसकी जो समरूप डिवाइसेस होती है जो दूसरी वो इसकी मल्टी एक्सेस यूनिट कहलाती है। अब हब को है वो तीन प्रकार से वर्गीकृत किया है। फर्स्ट आपका आता है पैसिव हब। हब ऐसे केबल कनेक्शन प्रदान करता है जो कि पोर्ट के माध्यम से डिवाइसेस में इनपुट किए गए सभी सिग्नल को अन्य सभी पोर्ट पर प्रेषित करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक पोर्ट पर कोई सिग्नल आता है वह उनको अन्य सभी पोर्ट्स पर है वो सेंड करने का कार्य करता है। यह पैसिव हब के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह केवल फिजिकल लेयर पर ही कार्य करता है। मतलब यह फिजिकल लेयर पर कार्य करता है और आने वाले जो सिग्नल्स होते हैं उनको नेक्स्ट पोर्ट पर सेंड करने का कार्य करता है। रिपीटर्स हब आजकल के इतने नेटवर्क पर प्रयुक्त होने वाले हब उनके पोर्ट्स के किसी भी माध्यम से उन्हें प्राप्त होने वाले सिग्नल्स को उसी समय डिवाइसेस में अन्य सभी पोर्ट्स के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। मतलब जो आजकल यूज में लिए जा रहे हैं जो हब्स वो क्या करते हैं जैसे ही उसको डाटा सिग्नल प्राप्त होता है वो सभी पोर्ट्स पर उसको तुरंत ही एक्सेस कर देते हैं और उनको तुरंत ही सेंड कर दिए जाते हैं। इथरनेट हब इनकमिंग सिग्नल्स को अन्य पोर्ट पर ट्रांसफ़र करने के साथ ही उन्हें एम्पलीफाइड करते हुए रिपीटिंग फंक्शनलिटीज़ भी प्रदान कर मतलब ये क्या करते हैं उनको रिपीटिंग फंक्शनलिटीज़ भी प्रदान करते हैं ताकि डाटा है वो रुके नहीं और डायरेक्ट है वो सेंड से और रिसीवर तक है वो डायरेक्ट पहुंच जाए। वस्तुतः यदा कदा इंटरनेट हब्स को मल्टीपोर्ट रिपीटर्स के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इसमें क्या होता है एक से ज़्यादा पोर्ट्स होते हैं इसलिए इसे मल्टीपोर्टिंग कहा जाता है। पैसिव हब के विपरीत जो रिपीटर हब होता है उसको सिग्नल बेहतर बनाने के लिए पावर सोर्स की ज़रूरत होती है उसे हमें पावर देना पड़ता है बाहर से तभी वह कार्य करता है। ये होता है आपका नेटवर्क का हब। अब नेक्स्ट आता है आपकी राउटर्स। राउटर्स क्या होते हैं देखिए, राउटर्स वो डिवाइसेज होती है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क्स को जोड़ती है। मतलब यदि आप दो नेटवर्क्स को जोड़ना चाहते हैं आपस में तो आप राउटर्स का यूज़ कीजिएगा। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से बनते हैं। मतलब इसमें हार्डवेयर डिवाइसेज भी होती हैं और कुछ सॉफ्टवेयर भी है उसके अकॉर्डिंग है वो वर्क करते हैं। एक पृथक कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर हार्डवेयर हो सकता है। हार्डवेयर में इंटरनेट के विभिन्न नेटवर्क्स हेतु फिजिकल इंटरफेस का इस्तेमाल है वो किया जाता है। मतलब इसमें फिजिकल इंटरफेस है उसको ही शामिल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तथा राउटिंग प्रोटोकॉल्स किसी राउटर में सॉफ्टवेयर के दो मुख्य भाग होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है एक तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है इसके अंतर्गत और एक आपका राउटिंग जो प्रोटोकॉल है आपका फिक्स वो कार्य करता है। इन दोनों के माध्यम से डाटा को एक दूसरे डिवाइसेस में सेंड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिकली तौर पर प्रत्येक दो या दो से अधिक नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए राउटर्स लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसिंग का उपयोग करते हैं। मतलब इसमें आपके दो प्रकार के एड्रेस आते हैं, एक तो फिजिकल एड्रेस आता है आपका और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। तो ये इन दोनों का ही उपयोग करके डाटा को सेंड करता है। वे वृहद नेटवर्क
को लॉजिकल नेटवर्क सेगमेंट्स में विभाजित करते हुए कनेक्शन स्थापित करते हैं। मतलब ये क्या करता है, उनको लॉजिकल नेटवर्क्स में विभाजित करेगा और उनको अलग अलग कनेक्शन स्थापित करके डाटा को सेंड करेगा उन डिवाइसेस के बीच में। तो ये होता है आपका राउटर्स। अब आपकी जो नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइसेस आती है वो आपकी आती है स्विचेज। स्विचेज क्या होते हैं, देखिए पारंपरिक इंटरनेटवर्क संरचना ऐसी नेटवर्क की संरचना करने के लिए राउटर्स द्वारा जुड़े अधिक लेन का उपयोग करती है जो कि सिग्नल लेन से संभव नेटवर्क की तुलना में अधिक विशाल हो। मतलब इसमें क्या होता है कि अलग अलग लेंस का उपयोग करके जो सिंगल नेटवर्क होता है उसकी तुलना में संभव नेटवर्क की तुलना में अधिक विशाल होता है ये स्विचेज। राउटर्स लेन पर ट्रैफिक के अलग अलग समूह बना देते हैं और यह उन्हीं पैकेट्स को बढ़ाया जाता है जो अन्य लेंस के सिस्टम्स को एड्रेस किए गए होते हैं। मतलब ये क्या होता है कि जो पर्टिकुलर डाटा पैकेट्स पर्टिकुलर जो आपका आईपी एड्रेस होता है उसी को ही सेंड किया जाता है, अन्य किसी एड्रेस को सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एड्रेस की पहले ही वो सिलेक्शन कर दिया जाता है कि कौन सा एड्रेस पर है वो कौन सा डाटा है वो सेंड किया जाना है। राउटर्स तो कई दशकों से विद्यमान है, किंतु लेन स्विचेज नेटवर्क वाली डिवाइसेस के नवीनतम प्रकार की क्रांतिकारी नेटवर्क डिज़ाइन होती है तथा इसने लगभग असीमित आकार वाले लेंस का निर्माण करना संभव कर दिया है। स्विचेज मुख्यतः एक ऐसी मल्टीपोर्टिंग डिवाइसेज होती है जिसमें पोर्ट एक पृथक नेटवर्क सेगमेंट होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपका स्विच होता है उसमें मल्टीपोर्ट ब्रिजिंग डिवाइस होती है, मतलब एक से ज़्यादा पोर्ट्स होते हैं और उसमें हम डिवाइसेज है वो अलग अलग है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसमें यह दिखने में हब जैसा ही होता है। स्विचेज अपने पोर्ट्स के माध्यम से इनकमिंग ट्रैफिक को ग्रहण करता है, मतलब ये आने वाली डाटा को ग्रहण करता है और आगे वाली जो डिवाइसेज होती है उसको ट्रांसफर कर देता है। तो ये इसका कहता है डायग्राम। अब ये देखिए इसका कार्य प्रणाली किस प्रकार होती है। स्विचेज ओएसआई रेफरेंस मॉडल के लेयर 2 पर कार्य करते हैं, मतलब इसकी जो लेयर 2 होती है डाटा लिंक लेयर उस पर यह कार्य करते हैं। अतः इसके परिणाम स्वरूप ये राउटर्स द्वारा जुड़ी हुई नेटवर्क की श्रृंखला के स्थान पर एक अकेला विशाल नेटवर्क बनाने में प्रयुक्त होता है। मतलब ये क्या होता है कि जो जुड़े हुए राउटर्स होते हैं उनकी अलग अलग श्रृंखला बनाकर एक ही नेटवर्क का निर्माण कर लेता है। इसका अर्थ है यह भी है कि स्विचेस किसी भी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल की सहायता से कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, नेटवर्क लेयर में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसका वो एक ही प्रोटोकॉल की सहायता से सारा कार्य वो किया जाता है। ट्रांसफरेंस ब्रिजेस की भांति स्विचेस भी नेटवर्क की टोपोलॉजी को समझ सकते हैं और फॉरवर्डिंग व पैकेट फिल्टरिंग जैसे कार्य को संपन्न करते हैं। मतलब आपका जो डाटा लिंक लेयर कार्य करती है वो कार्य भी ये स्विचेज है वो कर सकते हैं, जिसमें हम ये टोपोलॉजी को ज्ञात करते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी को हमें यूज़ में लेना है और फॉरवर्डिंग और डाटा को फिल्टर किस प्रकार करना है कि उसमें कोई भी एरर है वो ना आए डाटा में। तो ये आपकी थी कुछ नेटवर्क लेयर की कनेक्शन डिवाइसेस जिनके द्वारा हम एक से दूसरे कंप्यूटर या किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर डाटा को सेंड करने के लिए जो विभिन्न डिवाइसेस काम में लेते हैं उनका विवरण था। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर सिलेक्ट करना ताकि हमारी कोई भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।